आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एवरेज यानी औसत का 10 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, सभी वन डे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम लोग 10 में से 10 क्वेश्चन जानेंगे, और अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट में बताएंगे उसका कि जवाब क्या होगा, और बारी बारी से हम लोग अगर नहीं जानते हैं फिर हम लोग मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस चैनल पे बेसिक से मैथ को बताता हूँ। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं ना, अगर आप 1 से 10 तक जानते हैं ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ और सिखा सकता हूँ, बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्या रहेगा आज का? हमारा रहेगा औसत, यानी कि एवरेज। ये एवरेज कहते हैं किसको, औसत कहते हैं किसको, हम लोग ये समझेंगे पहले। औसत किसको कहते हैं? इसका एक भाषा क्या है कि औसत बराबर होता है क्या? औसत बराबर होता है, एक सूत्र लिख देता हूं, औसत बराबर संख्याओं का कुल योग, संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। यानी कि देखिए औसत क्या कैसे समझेंगे कि क्या हुआ। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछे हैं कि आप डेली का कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, अगर हम पूछे हैं कि आप डेली कितने घंटा पढ़ाई करते हैं, तो आप लिमिट, आप कभी भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हम डेली 8 घंटा ही पढ़ते हैं, आप ये नहीं बोल सकते हैं, ठीक ना। आप बोलेंगे लगभग एवरेज औसत 8 घंटा पढ़ लेते हैं। यानी कि आप क्या होगा, जैसे कि हम एक डाटा देते हैं आपको, हम जैसे कि मान लीजिए आप फर्स्ट दिन सोमवार को आप पढ़े 2 घंटा, मंगल को पढ़े 3 घंटा, और बुध को पढ़े 1 घंटा, बृहस्पति को 1 घंटा नहीं पढ़े, 0 घंटा पढ़े, शुक्र को पढ़े आप 4 घंटा, और शनिवार को पढ़े फिर आप 2 घंटा, और रविवार को फिर आप नहीं पढ़े। यानी कि आपका अगर ये शेड्यूल है, आप तो कितना पढ़ेंगे? अगर कोई पूछ दिया कि आप कितना पढ़ते हैं पर डे, आप कितने घंटे मेहनत करते हैं, आप क्या कहेंगे? हम डेली 2 घंटा पढ़ते हैं, या डेली 4 घंटा पढ़ते हैं, या डेली नहीं पढ़ते हैं। आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? आप इसका एवरेज निकाल देंगे, यानी कि सब कुछ जोड़ेंगे। 3 2 5 1 6 0 6 6 4 10 2 12 0 12, यानी 12 कितने, ये 12 घंटा आप पढ़े, कितने दिन में पढ़े? 7 दिन में, यानी कि 12/7 लगभग जो हो जाएगा आपका 1.7, यानी कि लगभग आप बोलेंगे क्या, अप्रोक्स 1.25 घंटा पढ़ लेते हैं, आप यही बोलेंगे। यानी कि एवरेज मतलब क्या होता है? संख्या, जितना भी संख्या दिया है, अगर इसका एवरेज निकालें, एवरेज का है, औसत का है, या माध्य का है। आप लोग मैट्रिक में माध्य पढ़े होंगे ना, जस्ट माध्य का ही रूल यहाँ पे लगाएगा। जैसे कि ये है, आप सभी को जोड़ लेंगे और जितने भी संख्या है इनसे सभी से भाग दे देंगे, जैसे हमने जोड़ के भाग दे दिए। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं समझे तो डेफिनेटली आगे समझ आइएगा, आप लोग वीडियो को गौर से समझेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको मिटा लेते हैं और हम लोग जानेंगे कैसे बनेगा। देखिए क्या कहता है, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, ठीक है। उसी तरह n संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तब m और n, m प्लस n का संख्याओं का औसत कितना होगा? हम लोग औसत, देखिए औसत बराबर अभी हम लिखे थे, हम लोग अभी औसत बराबर लिखे थे संख्याओं का कुल योग, संख्याओं का कुल योग अब बटे कुल संख्या, कुल संख्या। तो भाई ध्यान देंगे, अगर इसको हम बदलेंगे कुल संख्या बराबर, अगर हम कुल योग बराबर करेंगे, कुल योग बराबर करेंगे, कहाँ से करेंगे? इसको तिर्यक गुण अगर करते हैं तो कुल योग बराबर कुल संख्या गुण औसत हो जाएगा, कुल संख्या गुण औसत, यही ना। यानी कि आप देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, औसत ऑलरेडी दिया गया है, तो औसत तो निकालने पूछ नहीं रहा है। हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम लोग पहले निकालेंगे संख्या का कुल योग। संख्या का कुल योग कितना हो जाएगा? कुल योग कितना हो जाएगा? कुल योग बराबर हो जाएगा हमारा कुल संख्या गुण औसत। कुल संख्या कितना है? m है, और औसत कितना? n है, तो इसको गुणा करेंगे तो m गुना n स्क्वायर कितना हो जाएगा? n स्क्वायर, ये हो गया। अब हम लोग समझेंगे आगे, अब हम लोग जो है इसको अब नेक्स्ट देखेंगे,
कि n संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, यानी कि कुल योग बराबर क्या होगा, कुल योग बराबर हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं हम लोग, कुल योग बराबर हो जाएगा n गुना m स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर n, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए, अब इस वजह से आगे क्या करेंगे, अगर ये हमसे पूछता कि m प्लस n संख्या का योग क्या होगा, अगर योग पूछता ना तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन ये पूछा क्या है, औसत कितना होगा, औसत, यानी फिर से हमको औसत निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप सभी को मालूम है कि औसत निकालने के लिए कुल योग बटे कुल संख्या, यानी कि कुल योग एक यहाँ एक यहाँ, इन दोनों को जोड़ लेंगे और कुल संख्या से भाग दे देंगे। तो कैसे हम लोग जानते हैं, देखिए कुल योग क्या होगा, एक n स्क्वायर है और ये m स्क्वायर n है, अब बटे कुल संख्या, एक संख्या है m और दूसरा संख्या है यह n, तो m प्लस n हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे हम mn कॉमन ले लेंगे, अगर mn कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे 2m था, एक n बचा, यहाँ पे n कॉमन ले, 2m है तो यहाँ पे m बचा। ठीक है, और बटे ये m प्लस n है, देखिए ये दोनों कट जाएगा आपस में, क्या बचा हमारा m और n, कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, डेफिनेटली फिर समझा दूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक माता एक ही दिन में पैदा हुई उसकी दो जुड़वा पुत्रियां, दो बेटी का औसत आयु 20 वर्ष है, यानी कि कहने का मकसद क्या है कि एक माता है और उनकी दो पुत्रियां हैं जो कि एक ही दिन पैदा हुई है, जुड़वा बच्ची है। ठीक है, उनका औसत दिया है, देखिए औसत दिया है हमारा 20, औसत दिया है हमारा 20 वर्ष, तो ये हमको पहले योग निकालना है, योग कितना हो जाएगा, एक माता है और उसकी दो बेटी है, दो है 3, यानी 3 है, तो योग बराबर हो जाएगा 20 गुना 3, यानी कि 60 वर्ष हो गया। अब आगे रहते हैं, माता और उसकी एक पुत्री का आयु का अनुपात, ठीक ना, एक माता है और उनकी बेटी, एक बेटी का आयु का अनुपात जो है, आयु का अनुपात जो है हमारा 6:2 है, रोको 6:2 है। देखिए माता है, मदर और उसकी एक पुत्रियां है, ठीक ना, तो एक पुत्री है 6:2 है, तो दूसरा भी पुत्री तो इसी के अनुपात में होगा, 2 के अनुपात में, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 4 6 10, यानी कि 1 यूनिट 10 यूनिट बराबर 60 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष। ठीक है, आप पूछा क्या कि माता की आयु कितना है, ये हमारा माता है, माँ है, ये उसकी एक बेटी है और ये उसकी दूसरी बेटी है, ये भी बेटी है, ये भी बेटी है, दोनों तो जुड़वा है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो माता 1 यूनिट का मान हुआ 6, तो ये माता का है 6 यूनिट, तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 36 वर्ष है, ये 36 वर्ष है, 36 वर्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आप देखिए हम लोग आगे का क्वेश्चन क्या है, कहता है 5 7 12 15 और x का एवरेज 10 है, औसत यानी कि 10 है, यदि 9 12 13 17 x और y का एवरेज 14 है तो y का मान क्या होगा। तो इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, देखिए हम इस सभी को जोड़ देंगे और बराबर देखिए क्या होगा, औसत बराबर होता है, मैं एकदम इस क्वेश्चन को पूरा बेसिक से पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखिए औसत बराबर होता है, यानी एवरेज बराबर होता है संख्या का कुल योग अब बटे कुल संख्या, एवरेज कितना दिया है, एवरेज दिया है 10, तो यह लिखेंगे 10 बराबर संख्या का कुल योग कितना होगा, 7 5 7 12, अब 12 12 हो जाएगा हमारा 24, और 24 और 15 कितना हो जाएगा 39 और प्लस x, तो ये क्या हो जाएगा 39 प्लस x, अब बटे कितना संख्या है 1 2 3 4 5 दे देंगे, इसको जब हल करेंगे 10 बचे 50 हो जाएगा। ठीक है, इसको यानी कि x 39 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 10 बचे 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 39 धरा के माइनस हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा हमारा 11। जैसे 50 में 40 घटेगा क्या बचेगा 11, यानी x का मूल कितना हो गया 11। अब फिर से देखिए, अब इस जगह हम लोग दूसरा स्टेप लेंगे, इस जगह हम लोग दूसरा स्टेप लेंगे। क्या लेंगे दूसरा स्टेप? यदि 9, 12, 13, 17 x और y, x का मूल अब यहाँ पे क्या रख देंगे 11, x का मूल यहाँ पे 11 रख देंगे। इसका औसत अगर 14 दिया है तो y का मूल क्या होगा? तो इसको वही है एवरेज। एवरेज बराबर क्या है? एवरेज बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। एवरेज दिया है 14, तो 14 बराबर कुल योग। जोड़ दीजिए सबको, क्या होगा 12 9 21, 21 7, 21 हो गया 34, और 34 और 17, 34 17 कितना हो जाएगा 51, 51 और 11, 51 11 हमारा हो जाएगा 62, 62 प्लस y, या फिर यहाँ पे आप x प्लस x कीजिएगा, 11 यहीं पे हम जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बटे कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 संख्या है, हो गया। अब इसको हल करेंगे ऐसे, तो 62 प्लस y बराबर 14 84, तो y का मूल कितना हो जाएगा 84 में 62 घट जाएगा, तो आपको मालूम है इसका क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन हार्ड भी रहता है, कुछ कुछ इजी टू मॉडरेट रहेगा आपके वनडे एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी स्टेट पुलिस का ले लें, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, ठीक है, या फिर कोई डिफेंस का जीडी, एसएससी जीडी वगैरह ले लें, ये सब में अगर पूछा तो नॉर्मल सब पूछा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं लोग नेक्स्ट भाग, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कक्षा में दो अनुभाग है ए और बी, जिसमें से क्रमशः 40 और 44 छात्र है। यानी कि देखिए ए में जो है 40 स्टूडेंट है, 40 छात्र है, और बी में कितना है 44 छात्र है, हो गया। कहता है यदि अनुभाग ए का औसत 35 केजी है। देखिए अब आप लोग इतना तो जान गए होंगे, हम लोग डायरेक्ट औसत, अगर औसत मतलब अगर योग निकालना हो, ठीक है, तो औसत गुना कुल संख्या कर देना, औसत गुना कुल संख्या। तो देखिए ये ए का औसत कितना होगा, ए का औसत कितना हो जाएगा, ए का औसत हो जाएगा औसत गुना कुल संख्या। औसत है कितना हमारा 35 केजी ए का, और कुल संख्या कितना है 40, तो 35 गुना 40 कर देंगे, इसको मिटा देते हैं, 35 गुना 40, तो इसका हो जाएगा 1400 केजी हो गया। अब इसी तरह हम लोग बी का औसत निकालेंगे, बी का एवरेज निकालेंगे, क्या हो जाएगा बी का एवरेज, यह दिया है बी का एवरेज 37 केजी है, तो 37 गुना टोटल कितना है आदमी यानी छात्र 44, तो 34 गुना 44 कर लेंगे, तो 34 गुना 44 कैसे करेंगे इस, तो देखिए बी का योग कितना हो जाएगा, गुना करके हमारा हो गया 16 28, यानी कि कक्षा ए का जो है 1400 भार हो जाएगा, और बी का कितना हो जाएगा 1628। हमको योग करना है, टोटल ए प्लस बी कितना हो जाएगा योग, ये हो जाएगा हमारा 30 28। अब इसको 30 28, अब देखिए क्या बोला, बोला पूरी कक्षा की औसत, तो कुल योग अब बटे कुल संख्या, तो 30 28 अब बटे कुल संख्या कितना है, कुल संख्या हमारा है यहाँ पे 84, तो बटे 84 कर देंगे। तो इसको हम भाग किसे देंगे, भाग हो जाएगा हमारा 36.04 केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। 80 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं, 40% अगर लड़के हैं तो लड़कियों कितना है, अगर लड़के 40% है तो लड़कियां कितना है, लड़की कितना है 60%, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। तो देखिए अगर हम संख्या की बात करें तो 80 का 40% जो है लड़का है, यानी कि 832, अगर 32 लड़के हैं तब लड़कियां कितना हो जाएगा 48, ठीक है, हो गया ये कम खत्म। अब कहता है सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 72 है, सभी छात्रों के टोटल छात्रों के गणित में औसत अंक 72 है। देखिए टोटल छात्र कितना है 80 है और औसत अंक 72 है, तो योग कितना हो जाएगा, योग हमारा कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 57, ठीक है।
56 एक 57, यानी हमारा कितना हो जाएगा योग 5760 है। अब देखिए क्या कहता है, यह कुल हुआ, यह टोटल छात्र हुआ, टोटल स्टूडेंट हुआ, ठीक है। अब कहता है कि यदि लड़कियों का औसत अंक 66, लड़की का सिर्फ लड़की का यानी कि 66 बड़ा औसत अंक, यानी औसत अंक जो है, औसत अंक लड़की का 66 है, तो योग कितना हो जाएगा, योग कुल संख्या तो 48 लड़कियां हैं, यानी कि 66 गुना 48, तो 66 गुना 48 कैसे होगा, पहले इसको देखिए, इसको हम ऐसे करते हैं गुना, 66 को 11 गुना 6 कर दिए और गुना 48 कर दिए, तो पहले इसको गुना कर लेंगे, 11 गुना 6 48 से 8 गुना 3 4 और 6 24 4 28। अब 11 से गुना करना तो इजी है, जैसे हम सभी को बता ही रखे हैं, क्या 8 8 8 16 के 6 बाकी 1 8 2 10 11 के 1 बाकी 1 2 1 3 3168 हो गया। देखिए ये जो है टोटल स्टूडेंट है, यानी कि यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों है, और इसमें सिर्फ लड़की का कितना है 31 68 है, इसको माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, इसको अगर माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 2592 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 2592 हो जाएगा, यानी कि ये कौन हो जाएगा, लड़का का कुल योग हुआ, लड़का का, और औसत पूछ क्या रहा है, तो लड़का का औसत अंक, तो लड़का का कुल योग है 2592 और औसत टोटल संख्या कितना, लड़का टोटल संख्या है 32, तो 32 से अगर भाग देते हैं, तो 32 से अगर भाग देते हैं तो क्या, 32 से अगर भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा औसत निकल जाएगा, तो भाग देंगे कितना होगा, इसको भाग देंगे, जैसे इसको भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, हमारा 81 हो जाएगा, 81 भाग में, यानी कि लड़का का औसत कितना हो जाएगा, हमारा 81, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पूरा प्रोसेस हम बता दिया आपको, करना क्या है, फिर से एक बार, 80 छात्र है, 40% लड़का है, तो 40% लड़का का मतलब क्या है, 32 लड़का है, तो टोटल 80 है, तो लड़की कितना है 48 है। टोटल सभी छात्रों के गणित में औसत अंक सभी छात्र के दिए हैं 72, तो योग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, औसत से गुणा करना पड़ता है, यानी कि योग बराबर होता है, योग संख्याओं का योग कुल योग बराबर होता है औसत गुना कुल संख्या, औसत गुना कुल संख्या, तो वही हम कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा क्या टोटल। फिर लड़की का औसत दिया है 66, तो योग कितना हो जाएगा 66, लड़की का संख्या है 48, तो 48 से गुणा किए हमारा हो जाएगा 3168। ये इसमें लड़का और लड़की है, इसमें बी प्लस डी है, लड़का और लड़की, इसमें सिर्फ ये लड़की है, तो घटा देंगे सिर्फ लड़का बच जाएगा, और लड़का का कुल योग ये है, अगर लड़का का ये कुल योग है तो अगर भाग देंगे लड़का के कुल संख्या से, हमारा एवरेज निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा। इसके लिए ना जाने कितना ट्रिक दिया गया है, कितना सारा ट्रिक है दोस्तों, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, इससे इजी क्वेश्चन औसत में कोई नहीं हो सकता है। कहोगे कैसे, देखिए 36 दिया है ना बीच का, औसत का मतलब क्या होता है, न इधर का ना उधर का, सिर्फ और सिर्फ बीच का, तो 36 दिया है, सम संख्या है, इसके आगे कितना होगा, इसके आगे कितना होगा हमारा 34, क्रमागत है ना, क्रमागत मतलब क्रम से 1 के बाद 2 के बाद 3 4 5 क्रम से, तो 36 के बाद 34 के बाद 32 और 32 के बाद 30, और इधर क्या होगा 36 के बाद 38 40 और 42। देखिए सात संख्या हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है, औसत तो 20 वाला होता ही है। अब देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का बीच का अंतर, सबसे बड़ी क्या है 42 है, सबसे छोटी 30 है, इसका अंतर कितना है 12 है, कुछ है। तो दोस्तों अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं ना, आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं एक मास्टर वीडियो लाऊंगा एवरेज का यानी औसत का, उसमें आपको इतनी सा भी मतलब समझिए ना, आपका 90% हम डाउट प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। 10% कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि 10% जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक नहीं होगा। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहता हूँ, ये सब तुम्हें टारगेट बैच है तो मैं करा देता हूँ, शायद आप लोग समझ आता होगा या नहीं आता होगा, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं निश्चित रूप से एक मास्टर वीडियो लाऊंगा जिसमें से छोटा से कम 0 से एवरेज को जो ना 0 से यानी कि
स्टार्ट से 0 से लेके टॉप तक लेके चले जाएंगे, ठीक है। हालांकि चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और पढ़ना है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 5 छात्रों का गणित के अंकों का एवरेज 65 है। जैसे हम ये सुने हम योग निकाल देंगे। योग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 65 गुना 5, 65 गुना 5, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 325, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहा, एक छात्र की स्थिति में वो जो ना 37 अंक था, गलती से उसको 73 पढ़ लिया था, उसका 37 अंक, लेकिन उसको पढ़ लिया 73, तो अंतर कितना था? अंतर जो था हमारा, अंतर हमारा था कितना 26 का, सॉरी 36 का, 36 का अंतर है। तो ये जो है इसमें 36 तो कम होना चाहिए ना, 36 इसमें कम होना चाहिए, इसका अंतर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 289, हमारा 289 बार टोटल छात्र कितना है 5 है, इसको 5 से भाग कर देंगे तो 5 है 25, 3 28, 39, 5 9 5 7 35, 5 8 40, 57.8, ऑप्शन नंबर सी हो गया। दोस्तों कितना नीचे से क्वेश्चन। अब अगर आप इसको फार्मूला से लेके जाएंगे शायद बहुत लंबा हो जाएगा, आपको 5 से 10 सेकंड, अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुछ मतलब बहुत जल्द आप भी एक क्वेश्चन को 5 से 7 से 10 सेकंड के अंदर आप बना लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 छात्रों और उनके अध्यापक कक्षा अध्यापक की औसत आयु, यानी कि 10 एक कक्षा में 10 छात्र है और उसके अध्यापक, यानी कितना हो गया टोटल 11, इसका औसत आयु कितना दिया है 17, तो इसका गुणा कर देंगे, इसका योग कितना हो जाएगा, योग तो 187, ठीक है। अब बोलता है कि यदि कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दिया जाए, यानी उनके उम्र को अगर हटा दिया जाता है तो 10 कक्षा में ये 10 छात्र था ना उसका 2 वर्ष कम हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर एक छात्र को हटा दिया जाता है, मतलब कि एक अध्यापक को हटा दिया जाता है तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यह 11 का मतलब क्या है 10 छात्र प्लस एक अध्यापक, तो इसको हटा देंगे कितना हो जाएगा 10, तो औसत आयु जो है ना 2 वर्ष कम हो जाता है, यानी कि पहले था 17 अब हो जाता है 2 वर्ष कम, अब 2 वर्ष कम हो जाता है, यानी कि अब हो जाएगा कितना 15, तो 15, तो अब योग कितना हो जाएगा 15 गुना 150। अब बोलता है क्या, देखिए ये जो है ना ये अध्यापक सहित आयु है योग, और इसमें सिर्फ छात्र है, घटा देंगे अध्यापक की आयु निकल जाएगा 37, तो ऑप्शन नंबर सी 37। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं क्या कहता है। 6 संख्याओं का औसत 75 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 64 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 80 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए 6 ही है, जैसे देखिए ए बी सी डी ई एफ, यही 6 संख्या है। ये पहले 6 का, ये 6 का भी औसत है, 6 का 6 औसत कितना है 75 है, तो योग कितना हो जाएगा 75 गुना 6, यानी कितना हो जाएगा 300, नहीं गलती 450। अब देखिए अब क्या बोला, पहली 5 संख्याओं का औसत 64 है, पहली 5 संख्या ये इसका औसत है कितना, औसत इसका कितना है 64 है, यानी कि इसका योग कितना हो जाएगा हमारा 320 हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या बोलता है अंतिम, ये अब इसका ये इधर से इसका औसत को दिया है, इसका औसत दिया है कितना, ये 5 संख्या का औसत कितना दिया है 80 है, तो कितना हो जाएगा 8 5 40, ये। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, ये 6 संख्या का औसत है, ये शुरू से 5 संख्या का औसत का योग है, ये अंतिम से 5 संख्या का औसत का योग है। देखिए इसमें कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, इसमें ये सभी कॉमन आ रहे हैं, ए बी सी डी ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को आपस में घटा देते हैं तो हमारा क्या बचेगा, या फिर देखिए ये 6 संख्या है ना, हम इसको दोनों तरफ से बना सकते हैं, इसको घटा के आंसर निकाल देंगे, या फिर ये 6 संख्या है, अगर इसको अगर शुरू से हम 5 संख्या का औसत घटा देंगे 320, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा ये 130 होगा, यानी कि f का मूल कितना हो जाएगा 130। अब देखिए अब फिर से
अगर हम अंतिम से 5 संख्या का औसत घटा देंगे 400 तो कितना हो जाएगा ये 50, ये हो जाएगा, यानी कि ये ए का मूल हो जाएगा 50 और एफ का मूल हो जाएगा 130, अंतर कितना हो जाएगा 80। ये तो यह आंसर आ गया। ये तो हो सकता है अगर आप थोड़ा सा अगर जानते हैं तो देखिए इसमें क्या है, इसमें ए बी सी डी है और इसमें क्या है बी सी डी ई। अगर इसमें घटाएंगे तो ये सभी कट जाएंगे, ये सभी कट जाएंगे, सॉरी ये सभी कटेंगे, बी सी डी कट जाएंगे, क्या बचेगा ए माइनस ई एफ डी ई एफ। हाँ तो इसका आंसर डायरेक्टली यहाँ पे घटा देंगे तो ये भी आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे करके घटाएंगे तो ये भी आएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा कितना डी, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा और देखिए मेरा एक मन कहता है कि आपका होमवर्क दे दूं, ठीक है, ये आप लोग बना के आएंगे, देखते हैं आप में कितने क्षमता है कितने दम है। अगर नहीं बनेगा ठीक है तो मैं आपको अगले क्लास में बता दूंगा। दोस्तों देखिए बात क्या है, हो सकता है इस 10 क्वेश्चन में से आपको कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, अगर नहीं आया ना तो इसका मतलब आपका बेसिक कमजोर है। अगर आप बेसिक जानना चाहते हैं तो मैं बार बताता हूँ, मैं एक मास्टर वीडियो लाऊंगा जिसमें से एवरेज का क्वेश्चन का खल्लास, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कि आपको अगर चाहिए तो बताइएगा जरूर, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि आपके साथ आपके दोस्त भी औसत का ये सभी प्रकार के क्वेश्चन को जान सके। दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ नहीं आया ना आप वीडियो को दोबारा देखें तिबारा देखें, लेकिन समझे जरूर, क्योंकि ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।